जनादेश विपरीत मिलने का असर इतना बाबूलाल जी पर हुआ कि अब वो पूरी तरह विचलित हो गए हैं, क्योंकि उनका स्वप्न था। इधर बाबूलाल मरांडी के आरोप का जवाब देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने की चुनावी हार के बाद बाबूलाल मरांडी और बीजेपी की हालत अजीबोगरीब हो गई है। बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें भी पता है कि कैबिनेट का फैसला सर्वोपरि होता है और कैबिनेट के फैसले के बाद ही अनुराग गुप्ता की नियुक्ति हुई है। ऐसे में इस तरह का सवाल उठाना यह बताता है कि बाबूलाल मरांडी और बीजेपी चुनावी हार को पचा नहीं पा रही है। जनादेश विपरीत मिलने का असर इतना बाबूलाल जी पर हुआ कि अब वो पूरी तरह विचलित हो गए हैं, क्योंकि उनका स्वप्न था कि अब हम इस राज्य का मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा। लेकिन जनता ने उनके सपने पे पानी फेर दिया, और जनता ने जब उनके सपने पे पानी फेरा तो बाबूलाल जी की बेचैनी बढ़ गई, और लगातार वो बिना कोई सबूत, बिना कोई आधार महागठबंधन सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहे। बाबूलाल जी भी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उन्हें यह पता होना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री का अधिकार क्या होता है और राज्य मंत्री परिषद का अधिकार क्या होता है। राज्य मंत्री परिषद ने यह फैसला किया कि डीजीपी के नियुक्ति का निर्णय राज्य सरकार लेगी, और उसी के तहत राज्य सरकार ने डीजीपी के नियुक्ति का निर्णय लिया। तो हमें लगता है कि बाबूलाल जी इतनी बेचैनी ठीक नहीं है, थोड़ा धैर्य रखें आप। माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद आप अपना विधायक दल का नेता नहीं तय कर पा रहे हैं, तो जांच तो इसकी होनी चाहिए कि क्या डील आप कर रहे हैं या आपका शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। जांच उसकी होनी चाहिए। और सीबीआई, ईडी तो आप लगातार इस राज्य में भेजते रहे हैं, लगातार आप सीबीआई और ईडी के माध्यम से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप करवा लें सीबीआई जांच। सीबीआई तो आपके पॉकेट की संस्था है, करवा लें, इसमें हर्ज क्या है। तो थोड़ी बेचैनी को कम करें बाबूलाल जी। जनादेश विपरीत मिलने का असर इतना बाबूलाल जी पर हुआ कि अब वो पूरी तरह विचलित हो गए हैं, क्योंकि उनका स्वप्न था कि अब हम इस राज्य का मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा। लेकिन जनता ने उनके सपने पे पानी फेर दिया, और जनता ने जब उनके सपने पे पानी फेरा तो बाबूलाल जी की बेचैनी बढ़ गई, और लगातार वो बिना कोई सबूत, बिना कोई आधार महागठबंधन सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहे। बाबूलाल जी भी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उन्हें यह पता होना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री का अधिकार क्या होता है और राज्य मंत्री परिषद का अधिकार क्या होता है। राज्य मंत्री परिषद ने यह फैसला किया कि डीजीपी के नियुक्ति का निर्णय राज्य सरकार लेगी, और उसी के तहत राज्य सरकार ने डीजीपी के नियुक्ति का निर्णय लिया। तो हमें लगता है कि बाबूलाल जी इतनी बेचैनी ठीक नहीं है, थोड़ा धैर्य रखें आप। माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद आप अपना विधायक दल का नेता नहीं तय कर पा रहे हैं, तो जांच तो इसकी होनी चाहिए कि क्या डील आप कर रहे हैं या आपका शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। जांच उसकी होनी चाहिए। और सीबीआई, ईडी तो आप लगातार इस राज्य में भेजते रहे हैं, लगातार आप सीबीआई और ईडी के माध्यम से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप करवा लें सीबीआई जांच। सीबीआई तो आपके पॉकेट की संस्था है, करवा लें, इसमें हर्ज क्या है। तो थोड़ी बेचैनी को कम करें बाबूलाल जी।